हम यहाँ लाइव एडवांटा कंपनी की PSC 751 इलाइट वैरायटी की इसमें लाइव प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मक्का लगाने के पहले हम कुछ उसकी विशेषताएं जानते हैं। तो विशेषता, सबसे पहली विशेषता पौधे की ये रहती है कि इसकी जो जड़ें रहती है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी रहती है और जड़ें मजबूत रहती है। और इसके बाद में जो तना आता है वो काफ़ी मजबूत आता है। इससे हवा से गिरने का इसका डर नहीं रहता है। और इसके बाद में इसका कवर आता है, मक्के का भुट्टे का जो कवर रहता है वो काफ़ी आखिर तक पैक रहता है। इसमें हवा पानी जाने का डर नहीं रहता और इल्ली से डैमेज होने का डर नहीं रहता। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें भुट्टे जो आते हैं वो आखिर तक भरे रहते हैं और इससे भरे होने के बाद में किसान को अच्छा उत्पादन मिलता है। और इसका जो दाना देखते हैं आप, इसका दाना नारंगी कलर का आता है। नारंगी कलर आने के बाद में इसको मार्केट में अच्छा भाव मिलता है। इससे किसानों को अच्छा फायदा मिलता है। पौधा रहता है वो आखिरी कटाई तक हरा रहता है। इससे पौधों को पोषक आहार के रूप में चारा भी अच्छा मिलता है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि इसके जो दाने हैं, दाने काफ़ी कैप्सूल की तरह आते हैं और इसकी लंबाई जो बढ़िया आती है और इससे किसानों को बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। और हमने इसकी जो विशेषता जानी, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका जो एवरेज कैसे निकलता है, हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। किसान ने 3 भुट्टे निकाल के लाए अपने खेत में से। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हमने उन 3 भुट्टों का वजन निकाला तो 988 ग्राम निकला। उसके बाद में उसके भुट्टों के दाने अलग करे और दाने अलग करने के बाद दानों का वजन किया तो उसमें आया 839 ग्राम 3 भुट्टे के दानों का। और हमको अब इस बार 1 भुट्टे का दाने का वजन निकालना है। तो इसमें सेलिंग, इसका प्रतिशत अगर निकालना है एवरेज का, तो उसमें दानों का वजन करेंगे और उसके बाद में भुट्टों का वजन करने के बाद 100 का गुणा देंगे तो उसके बाद में आएगा इसका 84%। इसमें एक भुट्टे में 84% दाने आते हैं। और इसकी जो बिट्टी आती है, इसमें दाने निकालने के बाद आप देखेंगे बिट्टी भी बहुत बारीक आती है। इससे दाने ज़्यादा कैप्सूल होता है और उसके बाद में दाना कलरफुल बनता है। और आप देखोगे 3 भुट्टे दाने का वजन निकालने के बाद 839 ग्राम भरने के बाद हम इसके 1 भुट्टे के दानों का वजन निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पूरा खेत का एवरेज निकालना है। तो 1 भुट्टे दाने का वजन निकालेंगे तो आया 279 ग्राम 279 ग्राम पौधों। अब इसमें 279 ग्राम तो 1 भुट्टे का वजन आया। तो इसके बाद में अपन पूरे खेत का एवरेज निकालेंगे 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ का हमने पौधों की संख्या गिनना पड़ेगी। तो पौधों की संख्या गिनने के बाद हमने गिनी, पौधों की संख्या आती है 22,900। 22,900 गुणा, हमने 1 भुट्टे का एवरेज निकाला तो उसमें 279 ग्राम निकले दाने, तो उसका गुणा करेंगे तो उसके बाद में किसान को उत्पादन मिलता है 63 कुंटल का। तो 63 कुंटल का क्यों निकलता है, क्योंकि वो गीला रहता है। तो उसको सूखने के बाद कम से कम 20% की नमी रहती है। तो 20% की नमी हम निकालेंगे तो 20% उसमें माइनस करने के बाद उसका प्रतिशत निकालेंगे तो कम से कम 50 कुंटल का एवरेज आता है। तो हम किसानों से यही कहना चाहेंगे कि अगले साल इस वैरायटी को 1 एकड़ में जरूर लगा के देखें और अच्छा से अच्छा उत्पादन लें। कि मैंने मेरे खेत 2020 में एडवांटा कंपनी 751 ये वाली मक्का लगाई थी। तो मेरे को अनुमान था मतलब 22-23 कुंटल का, तो मेरे को कम से कम 26 कुंटल का उत्पादन मिला है 1 एकड़। इसका मतलब दाना भी बड़ा है और बहुत ही मतलब गोल्डन दाना है और बाजार में भी मतलब बिकने में 150 रुपये टाइटी मिला हर मक्का से। मैं लगभग पिछले 5 साल से मक्का की खेती कर रहा हूँ, जिसमें पिछले साल से मुझे एडवांटा PSC 751 एलीट की जानकारी मिली, जिसको मैंने खेत में लगाया अपने और देखा कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में होता है। इसके भुट्टों का कलर भी अच्छे से अच्छा रहता है, जिसका दाम हमें उचित मिल जाता है। ये 33 कुंटल का एवरेज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एडवांटा PSC 751 एलीट लगाई है, जिसका उत्पादन भरमार पाई। 2020 में एडवांटा की 751 इलाइट मक्का लगा, मुझे अनुमान था प्रति एकड़ 22 कुंटल उत्पादन का। तो मुझे 27 कुंटल प्रति एकड़ में उत्पादन निकला है। इसके दानों का कलर आकर्षित नारंगी था, जिसकी वजह से मुझे बाज़ार में इसका भाव अधिकतम 50 रुपये ज़्यादा मिला है। मैंने हमारे खेत में एडवांटा PSC 751 मक्का लगाई है। जो इसका भुट्टा है वो काफ़ी साइज में बड़ा है और इसके दाने काफ़ी मोटे हैं। इसका जो तना है काफ़ी बरसात में भी इसका जो पौधा है वो खड़ा का खड़ा रहता है, जिसके कारण नुकसान कम होता है और फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने एडवांटा की PSC 751 एलाइट मक्का लगाई थी, जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहा और
मेरे को अंदाज था लगभग 20 से 25 कुंटल निकलेगी, लेकिन मक्का 30-32 कुंटल तक निकली। इसके दाने काफ़ी बड़े हैं, नारंगी कलर के हैं। इसका अंदर का जो भुट्टा है वो काफ़ी पतला है, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट PSC 741 एडवांटा कंपनी की जो आती है वो मक्का लगाई है, और उस पे साइड में दूसरी कंपनी की मक्का भी लगी हुई है। बाकी इसका जो भुट्टा है और इसका जो दाना है उनसे बहुत बेहतर लग रही है अभी की स्थिति में मेरे को। ये जो गुट्टी है ना, ये भी बहुत बारीक है। इसके दाने की जो लंबाई है वो बहुत अच्छी है। कुल मिला के मतलब 900 ग्राम दाने 3 भुट्टों में अभी की स्थिति में निकल रहे, मतलब सूखने के बाद भी 700 ग्राम के लगभग तो रह ही जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा उत्पादन है इस मक्का का। पिछले वर्ष मैंने एडवांटा की PSC 741 कंपनी की मक्का 1 एकड़ में लगाई थी, और उस समय में भी कंपनी वाले भैया आए थे और वहाँ खेत में भी कार्यक्रम लिया था। बहुत बढ़िया मक्का थी। हमको ऐसा लग रहा था कि भाई 25 से 26 कुंटल पर एकड़ इसका उत्पादन जाएगा। बाकी जब हमने इसको निकाला, इसको बेचा, तो इसका एवरेज करीब 30 कुंटल के आसपास पर एकड़ आया। मार्केट में भी इसका जो दाना है और साइज बहुत अच्छा आता है, तो मार्केट रेट भी इसका 20-25-30 रुपये मतलब दूसरी वेराइटी से ज़्यादा ही मिला। तो मेरा आपसे भी निवेदन है कि 1 आध एकड़ में इस बार लगा के देखो, बहुत बढ़िया वेराइटी है।